सीखने से घबराएं नहीं, क्योंकि यह संघर्ष ही नहीं अपितु भक्ति है। अगर जाननी है मंजिल की दूरी, तो पहले यह जान लें कि आपके तर्क में कितनी शक्ति है। नमस्कार, मैं रमन सारन, डायरेक्टर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। आप पढ़ेंगे मेरे साथ तर्क शक्ति। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं कालांवाली विधानसभा के गांव लकड़ावाली में। लकड़ावाली गांव में आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। घटना क्या है कि बैंक मैनेजर, अभी फ़िलहाल मैं उस बैंक के आगे खड़ा हुआ हूं। पंजाब नेशनल बैंक की ये शाखा है लकड़ावाली की, और यहाँ के जो मैनेजर हैं और डिप्टी मैनेजर हैं, उनको जो है वो अगवा करने का मामला सामने आया है। अगवा क्यों किया गया, किसने किया, ये अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन फ़िलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, बैंक के अंदर की तस्वीरें दिखाऊंगा। बैंक के अंदर से जो है बैंक मैनेजर को अगवा नहीं किया गया है, बैंक मैनेजर को रास्ते से रोक करके अगवा किया गया। आगे की घटना क्या कुछ हुई थी, किस समय की यह घटना है, बैंक मैनेजर जो है वो क्या कुछ कहते हैं। और आपको बता दूं कि 7 लाख रुपए देने के बाद जो है वो अपहरणकर्ताओं ने बैंक मैनेजर और उनके साथी को, यानी कि डिप्टी मैनेजर को छोड़ा है। और फिलहाल यहाँ पे पुलिस की अगर मैं बात करूँ तो पुलिस तफ्तीश के लिए यहाँ पे पहुँची हुई है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, सूचना मिलते ही बड़ागुड़ा थाना से जो पुलिस अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। चलिए बैंक मैनेजर से या डिप्टी मैनेजर जो है उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर पूरा घटनाक्रम वो क्या हुआ, तो उसके बाद पुलिस इस मामले में क्या कुछ कहना चाहती है वो भी जानते हैं। चलिए, अभी जिनके साथ ये घटना हुई थी, वाकया हुआ था, क्या कुछ हुआ था, क्या घटनाक्रम हुआ था, वो पूरी डिटेल जो है वो इनसे जानते हैं। सर, आपको अपहरण कर लिया गया था और क्या क्या घटना हुई थी, कहाँ से आप आ रहे थे, किस समय की ये घटना है, पूरी घटना बताएंगे। मैं और मेरे जो ब्रांच मैनेजर हैं वो सुबह 9:30 बजे चले थे खैरेका से। तो जैसे ही हम छतरिया और साहू वाला के बीच में पहुँचे थे तो वहाँ पे सामने से एक होंडा सिटी आई, उसने गाड़ी के आगे गाड़ी लगा ली, हमें उतार लिया और पहले तो कुछ बोलने लगे कि कोई लड़की का मामला है, आप हमारे साथ चलो। फिर जैसे हमें गाड़ी में बिठाया फिर बोलने लगे कि लड़की का कोई मामला नहीं है, आपको किडनैप किया गया है, तो आप अपने लेवल पे पेमेंट का अरेंजमेंट करवा लो, कितना भी करवा सकते हो। तो उन्होंने 15 लाख के आसपास डिमांड करी थी। तो फिर उनको बोला भी इतनी पेमेंट एकदम मौके पे नहीं हो पाएगी, तो वो बोले जितना आप कर सकते हो, मतलब 7 लाख के आसपास उन्होंने पेमेंट की थी। तो पेमेंट करवा दो, उसके बाद ही छोड़ेंगे। अगर आप आज करवा दोगे अभी छोड़ देंगे, जितना टाइम डालोगे उतनी आपको दिक्कत ज़्यादा होएगी। ठीक है, अगर आप अभी करवा देते हो आपको कोई चोट नहीं मारेंगे। अगर टाइम ऐसे ही बिताते जाओगे या हमें गुमराह करोगे या पुलिस को कोई फ़ोन करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है। तो फिर हमने अपने लेवल पे कुछ पेमेंट का अरेंजमेंट करवाया इनको। तकरीबन उन्होंने 2 बजे के आसपास हमें मौजगढ़ के पास छोड़ दिया। अच्छा, तो पेमेंट लेने से पहले उन्होंने आपको कहाँ कहाँ घुमाया, कहाँ से कहाँ तक लेकर के गए थे? पेमेंट लेने से पहले वो हमें मतलब लिंक रोड पे ही घुमाते रहे ज़्यादा, मतलब हाईवे की तरफ नहीं लेके गए। जैसे ये छतरियाँ, आनंदगढ़, ख्योवाली, ये रघुआना होते हुए सामने चोरमार की तरफ ले गए रोड क्रॉस करके। फिर उधर वो 3-4 गाँव के उनके नाम नहीं ध्यान, वहाँ घुमाते रहे वो। अच्छा, तो उनके हाथ में कोई हथियार वगैरह? बिल्कुल थे, सबके पास थे, दातर वगैरह थी, बेसबॉल थे और हो सकता है पिस्टल थी उनके पास, बता रहे थे वो। कितने लोग थे गाड़ी में? टोटल 6 आदमी थे वो। 6 आदमी थे और 2 आप हो गए, यानी कि एक गाड़ी में 8? दो गाड़ी में 8 थे, हमारे वाली गाड़ी में 6 थे, पीछे जो दूसरी गाड़ी आ रही थी वो 2-3 लोग उसमें बैठे हुए थे। अच्छा, तो आपकी जो गाड़ी थी उस गाड़ी को वहीं पे छोड़ दिया या आपकी गाड़ी साथ लेके गई? दोनों गाड़ियाँ साथ चलती रही। अच्छा, मौजगढ़ तक। हाँ, ठीक है। तो उस दौरान आपने कोई पुलिस को फ़ोन करने का प्रयास या कुछ? हमारे उन्हीं के पास थे, फ्लाइट मोड पे लगा रखे थे। मतलब जब हमने उनको बोला भी पेमेंट करवा देंगे तो उन्होंने एक फ़ोन दे दिया, इससे खुद ही वो एयरप्लेन मोड से हटाते थे, फ़ोन करवाते थे स्पीकर पे, तुरंत उसके बाद फ़्लाइट मोड पे डाल देते थे। अच्छा, तो कोई पता चला उनका चेहरा आपने देखा है या नकाब? नहीं, सब मास्क लगे हुए थे, टोपी पहनी हुई थी और जो साफ़ा होता है उससे मुंह लपेट रखा था, मतलब कोई आइडेंटिटी नहीं थी उनकी। अच्छा, आइडेंटिटी नहीं। अच्छा, गाड़ी का नंबर तो नोट किया होगा? हाँ, गाड़ी का नंबर HR 26 AZ 5666। 5666। ठीक है, तो उस समय सर, उसके बाद जब आपको यहाँ पे छोड़ दिया गया, पैसे का अरेंजमेंट के लिए आपने किसी को फ़ोन किया तो किसी तरह का कोई सिग्नल नहीं दे पाए आप उनको? सिग्नल एक्चुअली कैसे दे पाते, 4 आदमी हमारे साथ थे, फ़ोन स्पीकर के बिना वो बात नहीं करने दे रहे थे। ठीक है,
और सिर्फ इतना ही बोल रहे थे, उनको बोलो कि पेमेंट चाहिए, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई नॉन है हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका ऑपरेट होना है, उसके लिए पेमेंट चाहिए। अच्छा, बस इतनी ही बात बोलने देते थे। ठीक है। तो पेमेंट लेकर के कौन गया था उनके पास? पेमेंट उनमें से ही एक आदमी था, वो दूसरी गाड़ी में, फिर अपनी होंडा सिटी थी जो उसके पास, उसमें पेमेंट लेने के लिए वो यहाँ काड़ावाली आया था। और यहाँ से पेमेंट लेके जब वो मौजगढ़ पहुँच गया तो अपने साथियों को जैसे पेमेंट हैंड ओवर की, उसके बाद उन्होंने हमें छोड़ दिया। अच्छा, आपको छोड़ दिया। तो उसके बाद आपने पुलिस में सूचना? हाँ, उसके बाद हमने जैसे ही वहाँ से निकले तो हमने फ़ोन कर दिया। ये जो ब्रांच मैनेजर है उनकी ये 5-6 दिन से रेकी कर रहे थे लगातार। ठीक है। पीछे क्लोजिंग चल रही थी, उस वजह से कभी लेट आते थे, लेट हो जाते थे आने जाने में, तो उठा नहीं पाए। आज मतलब प्रॉपर टाइम पे ब्रांच आ रहे थे जैसे, तो आज उनको मौका मिल गया। तो अभी पुलिस जो है वो क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस में शिकायत आपने दे दी? हाँ बिल्कुल, FIR करवाई है, अभी मौके पे FIR हुई है। हम देखते हैं आगे की क्या होती है कार्रवाई। तो उन्होंने सर ये कोई आपको चेतावनी दी थी कि आप अगर इसके बाद छूटने के बाद भी अगर पुलिस में जाओगे तो दोबारा से आपको किडनैप कर लेंगे, इस तरह? हाँ बिल्कुल, ये उन्होंने बोला था अगर आपने किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई की तो फायर करेंगे आप पे, परिवार पे। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो ये पूरी घटना क्या कुछ थी, यानी कि 7 लाख रुपए ले करके जो किडनैपर हैं उन्होंने इन दोनों साथियों को, दोनों कर्मचारियों को छोड़ा है। और फिलहाल छोड़ने के बाद जो है बैंक मैनेजर साहब ने पुलिस में शिकायत दी और पुलिस जो है वो तफ्तीश में जुटी हुई है। अब ऐसे में बात करें तो CIA की पूरी टीम यहाँ पे मुस्तैद है इस घटना को सुलझाने के लिए। और अगर बात करूं तो बड़ागुड़ा थाना से जो SHO साहब हैं वो खुद यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। चलिए अब SHO साहब क्या कुछ कहते हैं जानते हैं। बैंक मैनेजर ये सरसा से यहाँ लकड़ वाले बैंक में आ रहा था। छतरिया के पास ये एक हीरो सिटी गाड़ी आई, इनकी गाड़ी के गड़ाई थी। इसको बिठा के कहा भाई आपने कोई लड़की के साथ, कतराना ही लड़की है, उसके साथ छेड़खानी की है। तो 4 लड़के इसकी गाड़ी में बैठ गए। इसको घुमाते हुए बड़ागुड़ा, दौलतपुर खेड़ा, आनंदगढ़, संगरिया, बाईपास, अबूबसरिया नहर वहाँ ले गए। फिर मधु खेड़ा आए गए। मधु खेड़ा से फिर वही बोला 7 लाख रुपए दे दो। इन दियो कैसर के पास फ़ोन किया। फिर एक लड़का यहाँ आ गया गदराना भट्टे के पास, उसके सिर से 7 लाख रुपए लेके चला गया, जो इसकी दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर दिया। ठीक है सर, अब तक कोई पता नहीं चल पाया कौन लोग थे? अभी तक लोकेशन वगैरह कुछ ट्रेस वगैरह किया? ट्रेस चाहिए इंचार्ज आ रहा चाहिए काड़ावाली। ठीक है, इस वारदात के संबंध में लगे हुए हैं। अच्छा, ठीक है। तो सर कब तक उम्मीद ये वारदात? उम्मीद लगे हुए हैं, जल्दी सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उनकी गाड़ी का नंबर है, उनके लोकेशन डैम्प वगैरह उठाए जाएंगे। ठीक है सर। तो अब ऐसे में अगर बात करें तो बैंक मैनेजर जो वाइस मैनेजर हैं उन्होंने कहा कि पूरी घटना बताई कि किस प्रकार से एक फिल्मी अंदाज में ये जो लूट है या किडनैपिंग है वो की गई थी। पूरी घटनाक्रम बताया और घटनाक्रम बताने के बाद उन्होंने जो है वो शिकायत दर्ज करवाई पुलिस थाना में। और पुलिस की टीम जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ इस वारदात को सुलझाने में लगी हुई है। हालांकि अभी कहना बहुत मुश्किल होगा कि कब तक ये वारदात को जो है सुलझा लिया जाएगा, लेकिन CIA की टीम के साथ साथ पुलिस भी जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ इस वारदात को सुलझाने में लगी हुई है। आने वाले समय में कब तक इस वारदात को सुलझाने में सफलता मिलती है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पुलिस और ये जो घटना हुई है ये वाकई में एक दिल दहला देने वाली घटना है कि राह चलते व्यक्ति को जब उठा करके इस तरह से किडनैप कर लिया जाता है और उसके बाद उनसे छोड़ने के नाम पे 15 लाख रुपए की डिमांड की जाती है और 7 लाख रुपए में सौदा जो है वो फिक्स किया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे सवालिया निशान जरूर लगता है। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।